Students, today we will read past tense. Okay, our 8th chapter of grammar, past tense. So first of all, be. Here is written be. ठीक है, be की past form हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, be की past form. प्रेजेंट बी की प्रेजेंट फॉर्म हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं. अब बी की हम पास्ट फॉर्म पास्ट टेंस में पढ़ेंगे. ठीक है, बी की पास्ट फॉर्म होती है वाज और वर, और इसकी प्रेजेंट फॉर्म हमने पढ़ी थी इज एम आर. तो इस पास्ट टेंस में हम बी की फॉर्म पढ़ेंगे वाज और वर. ठीक है, हम बी की फॉर्म पास्ट टेंस में कब यूज करते हैं? जब हमारा सेंटेंस में जो हमारा डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा होता. ठीक है, तो हम बी की पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अनिल वॉज अ लॉयर. ठीक है, यहाँ पर अनिल हमारा सब्जेक्ट है. ये कोई इसमें कोई एक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ अनिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. अनिल वॉज अ लॉयर. दीपा एंड फातिमा वर एट शॉप. ठीक है, तो वाज और वर ये बी की पास्ट फॉर्म है, जो हम पास्ट टेंस में पास्ट के सिंपल सेंटेंस में हम यूज करते हैं. ठीक है, ये हमारे कैसे सेंटेंसेस हैं? सिंपल सेंटेंस जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कोई भी एक्शन नहीं कर रहा होता, तो हम वाज वर का इस तरह से सिंपल यूज करते हैं. सॉरी. नेक्स्ट है हैव. हैव का यूज हमने प्रेजेंट टेंस में भी देखा था. हैव सेंटेंस में एक तो पोजेसिव फॉर्म का काम करता है, और दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, और मेन वर्ब का भी काम करता है. नाउ इन पास्ट टेंस हैव की हम पास्ट फॉर्म पढ़ेंगे जो कि होती है हैड. ठीक है, द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव इज हैड. इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस द वर्ब हैड इज यूज्ड इन ऑल पर्सन्स. ठीक है, हैड का जो यूज होता है वो सभी पर्सन के साथ सेम होता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ सिर्फ हैड का यूज होता है. नेगेटिव सेंस में हैड नॉट और डिड नॉट हैव. ठीक है, जब पॉजेसिव फॉर्म में होती है तो हम जब हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम डिड नॉट बोलते हैं. एग्जांपल में अभी समझते हैं. ठीक है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इट इज यूज्ड एज हैड यू और डिड यू हैव. फॉर एग्जांपल, शी हैड अ हाउस. ठीक है, दे हैड नो टाइम. आई डिड नॉट हैव एनी मनी. ठीक है, आई हैड नो मनी, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते. हम इसको कैसे लिखेंगे? आई डिड नॉट हैव मनी. और डिड जब हमने यूज कर लिया तो आफ्टर दैट वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब हैव का यूज करेंगे. हमें अकॉर्डिंगली तो हमें हेड लगाना चाहिए पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, बट जब डिड का यूज हो गया तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, उसके बेस फॉर्म का यूज होता है. ठीक है, हैड यू माई क्लॉथ्स, हैड यू माई क्लॉथ्स, हैड ही गोट अ न्यू बाइसाइकिल. ठीक है, इंटरोगेटिव में हम हैड का यूज इन स्टार्टिंग में करते हैं सेंटेंस के, तो हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है. तो ये हमारा हो गया बी की फॉर्म और हैव का यूज. ठीक है, ये हम सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट कोई भी एक्शन नहीं कर रहा होता, तो ऐसे सेंटेंस में हम हैड और वाज वर का इसको सिंपल सेंटेंस हम कहते हैं. इस तरह से इसका यूज होता है. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस, verbs in simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस, ये हमारा फर्स्ट टाइप है पास्ट टेंस का. ठीक है, इसमें हम कैसे यूज करेंगे? इसके जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं. ठीक है, जिसमें था है, करता था, जाता था, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं. एंड वन मोर थिंग, जो हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस में यूज होती है. इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज हिज बर्थडे यस्टरडे, माई ब्रदर डेकोरेटेड हिज रूम, माई फादर वेंट टू कानपुर, आई वॉज सैड यस्टरडे, आई इन्वाइटेड. ठीक है, इन्वाइटेड वेंट ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं. ठीक है, और जब इसका हमें नेगेटिव बनाना होता है, जैसे माई फादर वेंट टू कानपुर, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है. अगर इसको हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? माई फादर डिड नॉट गो टू कानपुर. ठीक है, हमें नेगेटिव बनाने के लिए हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई डिड,
और नॉट, ठीक है। फिर जब हमने डिड का यूज कर लिया तो उसके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो नेगेटिव में क्या लगेगा, डिड नॉट, यहाँ पे लिखा है इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डिड नॉट और डिड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब नेगेटिव में डिड नॉट और इंट्रोगेटिव में डिड का यूज करते हैं। और ये लिखा है डिड नॉट इज यूज्ड विद द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। वी डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, डिड नॉट के बाद गो का यूज किया जबकि ये पास्ट टेंस है। शी डिड नॉट वर्क लास्ट ईयर, ठीक है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट और बेसिक फॉर्म वर्ब इज यूज्ड, डिड इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, डिड शी नॉट वर्क लास्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पास्ट टेंस का कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब जो वर्क गोइंग ऑन था, मतलब पास्ट में जो काम चल रहा था, उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो इज वेरी सिंपल, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे रेखा वाज राइटिंग अ लेटर, वाज हम कब यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वाज का यूज करते हैं, या थर्ड पर्सन होता है ही शी इट तो उसके साथ वाज, और वर हम यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ठीक है। ये हियर इज रिटन एवरीथिंग। और नेगेटिव में वाज वर नॉट, एंड इंट्रोगेटिव में वाज वी यूज, वाज और वर वी यूज इन starting of the sentence. They say was he taking his things. Here is exercises you will do later. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। थर्ड हमारा पास्ट का पार्ट है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब जो वर्क कंप्लीट हो चुका था इन पास्ट, ठीक है। कंप्लीटेड एक्शन को हम शो करने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और पास्ट का है तो मतलब पास्ट में ही वो वर्क कंप्लीट हो चुका था। द पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर गिवन पास्ट मोमेंट। दिस मोमेंट में बी इंडिकेटेड और मे बी अंडरस्टूड, ठीक है। It is indicated, it may be either by such verbal expression by 10 o'clock, मतलब तब तक ये काम हो चुका था। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। द बस हैड अराइव्ड बाय 4 o'clock। हमारा हेड जो है वो सबके साथ सेम आता है, सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सबके साथ हेड का यूज होता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। when two actions take place one after the other, तो जब हमारे एक सेंटेंस में दो एक्शन जो किए जाते हैं जो कि पास्ट में ही होते हैं, तो उन दोनों एक्शन में जो एक्शन पहले होता है अर्लियर होता है उसमें हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो एक्शन हमारा उसके बाद होता है उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। देखो इसमें एग्जांपल है, वी हैड इंस्पेक्टेड द कॉन्फ्रेंस हॉल बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, ठीक है। हैड इंस्पेक्टेड एंड स्टार्टेड, ये काम पहले हो चुका था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल का, और मीटिंग स्टार्टेड ये हमारा बाद का एक्शन है, तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ये all examples are same. In negative we use had not, in interrogative we use had in first, had I played, ठीक है। नेक्स्ट है verbs in past perfect continuous। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो हमारा एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो कुछ टाइम पीरियड तक चलता है, कॉन्टिन्यूस रहता है, तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें टाइम डिनोट होता है कि काम कब शुरू हुआ था। The past perfect continuous tense is used to denote the time of the action going on in past. This tense is used to express an action which began before a definite moment in past had continued up to that moment, ठीक है। For example, देखो when Anil reached there at 7 p.m. Reena had been waiting for him since 5:30 p.m. This tense is formed with had been and the ing plus ing form of the verb, ठीक है। had been plus ing form of the verb इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का।
one more example, he had been playing with my sister for an hour. ठीक है. In positive sentences, had been is used with the base form of the verb. In negative, we use not after had, or in interrogative, had she been playing. ठीक है. So this is all about past tense. After watching this video, you will fill your exercise. Till then, goodbye and have a nice day.